Bismillahirrahmanirrahim. So today we will be discussing this equipment available in our lab, which is double pipe heat exchanger. You also may know about this equipment because in thermodynamics lab it was also included. Although objectives here are different as compared to जब thermodynamics lab में हमने इसको discuss किया था. तो इस ओवरऑल डिस्कशन में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट लाइक रिलेटेड टू डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू. आई मीन व्हाइल वी विल बी इन लैब वी विल बी परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. डेफिनेटली उस एक्सपेरिमेंट के जब ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गए, फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारा इक्विपमेंट क्या है, उसके कौन से पार्ट्स हैं, उस पर कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि प्रोसीजर में मेंशन हैं चीज़ें. बट लाइक यहाँ पे इक्विपमेंट को मैं क्विकली बता दूंगा. एंड मोस्टली अबाउट दिस इक्विपमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी वेल अवेयर. सो देन हम थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और मे बी कुछ ये स्टार्ट पे भी करेंगे. डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की क्लासिफिकेशन क्या है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, और कौन सी टाइप की हीट एक्सचेंजर है. कम से कम आप लोग जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए. बाय द वे, आप लोग क्या थ्योरी जब पढ़ रहे हो इस सेक्शन पे पहुंच चुके हो लाइक एक्सचेंजर्स पे या नहीं अभी? No, sir. No, sir. Right. Okay. Okay. Fine. ठीक है. Got it. So then in these theoretical concepts like equipment के बारे में, और फिर हम बात कर रहे होंगे कि इक्वेशंस जो हैं जिनसे आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे उनके अंदर वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो अभी वहाँ आप इस सेक्शन तक नहीं पहुँचे तो कुछ चीज़ें शायद आपके लिए यहाँ डेफिनेटली न्यू होंगी. तो right here in this equipment, like the objective is to demonstrate the working principle of concentric tube heat exchanger operating under parallel flow condition. ये एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में है. आपके लाइक मैनुअल में आप देखेंगे तो वहाँ पे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड दो एक्सपेरिमेंट हैं. एक का ऑब्जेक्टिव यही है जो फर्स्ट वन मेंशन किया गया है, एंड कंसेंट्रिक मीन सेम having same center, and that is double pipe heat exchanger. And the second objective is to demonstrate the working principle of concentric tube heat exchanger operating under flow mean counter flow condition. तो mean you can easily get the idea कि आपने एक्चुअली इसमें एक्सपेरिमेंट करना है को करंट के लिए भी और काउंटर करंट के लिए भी. एंड देन स्पेसिफिकली जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं, ऑल्दो ये वहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आफ्टर गोइंग थ्रू दैट यू विल गेट द आइडिया के जहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर, उससे मुराद ये है कि एक तो सबसे पहले आप वहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, उससे कुछ डेटा नोट डाउन करोगे, और वो डेटा यही है फ्लो रेट और टेम्परेचर्स हम मेजर करते हैं अपने इक्विपमेंट पे. तो उसको यूज़ करते हुए यू हैव टू लाइक डू सम कैलकुलेशन, एंड दे आर रिलेटेड टू हीट एडेड टू कोल्ड फ्लूइड, हीट रिमूव फ्रॉम हॉट फ्लूइड, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस. ये चार चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे होंगे. तो कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि जब थर्मोडायनामिक्स की लैब कर रहे थे वहाँ पे क्या इनमें से कोई चीज़ हमने कैलकुलेट की थी? हाँ जी, कुछ याद है क्या कैलकुलेट किया था, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट वहाँ परफॉर्म हुआ था. Sir, heat, हमने काउंटर फ्लो रेट्स को फाइंड किए. temperature difference और heat वगैरह. हाँ, वो तो मैयर की थे ना, लाइक वी मैयर टेम्परेचर एज वेल फ्लो रेट्स. लेकिन इधर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट, ये जो चार पॉइंट्स मेंशन हैं एंड पे, क्या इनमें से कोई तब किया था? Sir, पहले दो. यस, गुड, एग्जैक्टली. हीट एडेड टू द कोल्ड फ्लूइड आप लोगों ने वहाँ पे ये फाइंड की थी, और रिमूव भी, और इसी की बेस पे फिर आप एंथैल्पी बैलेंस कर लेते, लाइक यू आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द हीट प्रोवाइडेड बाय द हॉट फ्लूइड एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड फ्लूइड. तो यहाँ पे वो चीज़ होगी डेफिनेटली, वही क्यू कैलकुलेट करना है सेम प्रोसीजर से, क्योंकि फ्लो रेट और टेम्परेचर उसमें आपको चाहिए होता था, और कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ जो कि आप लिटरेचर से देख. हाँ, मैयर किए थे बच्चे, लेकिन मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ ना. आप लोगों ने टेम्परेचर मैयर किए थे और फ्लो रेट मैयर किए थे, लेकिन ये कैलकुलेशन, ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ना, ये आपने ऑलरेडी वहाँ भी किए हुए हैं. खैर इनको क्विकली रिवाइज कर लेंगे. बट नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं ये प्योर हीट ट्रांसफर से रिलेटेड हैं. ड्यू टू दिस वी डिडंट कवर एट दैट टाइम थर्मो में, आप यहाँ पे ये कर रहे होंगे. तो
just first of all we start with some basic ये objectives आपको अब आइडिया हो गया कि क्या करना है इसमें लाइक आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसी तरह जैसे पहले कर रहे थे बाय यूजिंग डिफरेंट फ्लो रेट्स और आप उसके बाद स्पेसिफिक टाइम के बाद जब टेम्परेचर स्टेबल हो जाते हैं यू नोट डाउन द टेम्परेचर और फिर वो फ्लो रेट्स को चेंज करते हैं और ये जैसे मैनुअल में इंस्ट्रक्ट किया गया है वो प्रोसीजर पढ़ लोगे तो उसके मुताबिक आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो व्हेन वी लुक एट द लाइक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर तो हीट एक्सचेंजर की ना डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। यहाँ पे मैंने जो आपको शो किया है जस्ट एक ही क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। बेस्ड ऑन ज्योमेट्री जब हम हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई करते हैं तो उसके अंदर लाइक यू कैन कॉल इट बेस्ड ऑन दिस ज्योमेट्री जो मेजर कंस्ट्रक्शन टाइप्स हैं अगर ज्योमेट्री की बेस पे उनको देखा जाए तो ये जो फर्स्ट थ्री मेंशन्ड हैं लाइक देयर आर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर। ट्यूबुलर एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग कि ये वो हैं जिनके अंदर ट्यूब्स होंगी कोई पाइप्स की फॉर्म में हीट एक्सचेंजर हैं ट्यूब्स की फॉर्म में हीट एक्सचेंजर हैं। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है प्लेट हीट एक्सचेंजर मे बी टोटली न्यू फॉर यू क्योंकि ये डबल पाइप से चलो आपने यहाँ सुना था तो खैर इसको देख लेते हैं कि प्लेट हीट एक्सचेंजर क्या होगा। इसका भी नेम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये ऐसी टाइप का हीट एक्सचेंजर है जिसमें पाइप्स की बजाय या ट्यूब्स की बजाय व्हाट यू हैव इज प्लेट्स। आपके पास दो फ्लूइड की दरमियान हीट एक्सचेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हो जी दो फ्लूइड्स के दरमियान एक प्लेट इंस्टॉल कर देते हो एक प्लेट रख देते हो जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा और ये स्पेसिफिक टाइप की हीट एक्सचेंजर हैं विद वेरी हाई हीट ट्रांसफ़र रेट और हीट एक्सचेंज एरिया इनका बहुत ज़्यादा होता है और ये मोस्टली लाइक फूड इंडस्ट्री में या वहाँ यूज़ हो रहे होते हैं। सो देन नेक्स्ट द थर्ड वन इज़ रिलेटेड टू एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर। ये मेजरली ट्यूबुलर ही होते हैं बट एक्सटेंडेड सरफेस तो कहीं मैंने आप लोगों को ये इससे रिलेटेड ऑलरेडी बात की थी कि एक्सटेंडेड सरफेस से मुराद क्या है किसी को याद है थर्मोडायनामिक्स की लैब करते हुए कहीं आया था। ओके अगर याद नहीं है यहाँ पे एक इक्विपमेंट देखो इस स्लाइड पे जो आपको दो डायग्राम दिखाई गए हैं राइट साइड पे ये जो इक्विपमेंट है इस टाइप का इक्विपमेंट देखा हुआ है आपने कहीं पे? सर ये हीट एक्सचेंजर मतलब हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए हाँ ठीक है बट आप तो लोगों ने ये थर्मो की लैब में कहाँ देखा था ये किस सर इक्विपमेंट का ये हिस्सा था? रेफ्रिजरेटर में नहीं था सर रेफ्रिजरेटर में नहीं रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेशन में आप लोगों को याद होगा कंप्रेसर के बाद कंडेंसर लगा हुआ था तो कंडेंसर याद है वो जो बॉटम पे साथ था उसके बैक साइड पे तो इसी टाइप का इक्विपमेंट था डेट वाज कंडेंसर और आपको वहाँ तब बताया था मैंने कि इसके ऊपर फिन्स हैं एक्सटेंडेड सर्फेसेज हैं। अगर आप लोग तब याद नहीं अभी वापस आके देखोगे तो उसमें सेम टाइप के हमें कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। बेसिकली यहाँ पे ट्यूब्स ही हैं और ट्यूब्स के ऊपर बारीक लाइक यू कैन से some kind of wire or some like जिसको क्या कहेंगे that you can call it like प्लेट की फॉर्म में इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको हम एक्सटेंडेड सर्फेसेस कहते हैं। तो इनको अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो इनको फिन्स कहा जाता है ठीक है एक्सटेंडेड सर्फेसेस को फिन्स कहा जाता है। समटाइम देयर कैन बी द पिन्स लाइक यहाँ पे आगे एक एक्सपेरिमेंट आएगा वहाँ पे और इसकी क्लियर डायग्राम आप लोगों को नेक्स्ट एक आध वीक में दिखा दूंगा। बहरहाल मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि ये जो एसी लगे होते हैं इनके जो यूनिट बाहर लगे होते हैं जो जहाँ पे कंडेंसर वही एरिया है कंप्रेसर के साथ कंडेंसर तो आपको तब भी कहा था कि ये देखना तो अभी पहले अगर नहीं देखा हुआ यहाँ आप देख सकते हो। तो ये एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर ये भी थर्ड टाइप ऑफ लाइक बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन इसकी क्लासिफिकेशन है। बट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव इन दो की डिटेल में नहीं जाना प्लेट हीट एक्सचेंजर एक्सटेंडेड सरफेस यस हाँ इस डायग्राम में आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो फ्लूइड मूव कर रहे हैं इस डायग्राम में which is shown on the left side. So just look there is one fluid is colored as a red and other one has a blue. So आप अगर देखोगे तो blue color red color fluid suppose entering from the top and you can see that it is moving and on the other side there is some other fluid which is moving in the blue color. तो in between वहाँ पे ना कोई एक plate है जो कि आपको light white color में नज़र आ रही होगी। तो उसके ऊपर इसने लेबल भी किया है दैट इज प्लेट होपफुली यू कैन
clearly see it now. So यहाँ पे ये प्लेट है, इसी तरह दो प्लेट्स के दरमियान ये ऐसे ही है, आप कोई एक प्लेट रख दो और उसके दो साइड पे डिफरेंट फ्लूइड पास करा रहे होगे, तो अगर ये मेटेलिक प्लेट है इसके थ्रू कंडक्शन हो सकती है, तो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लूइड टू द अदर, और ये एक टाइप है हीट एक्सचेंजर की, प्लेट हीट एक्सचेंजर कहा जाता है. So kindly when you are writing theory, better you start from here. So what are heat exchanger classification? There are many, but okay, just start with this which I have shown you. Based on construction, there are 3 types. ये हैं ताकि फ्यूचर के लिए भी कहीं याद रहेगा, आपके काम आएगा. एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द ट्यूबुलर. इनसाइड ट्यूबुलर, क्योंकि यहाँ पे हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, जो हमारी लैब में इक्विपमेंट है, डेट इज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. 5 ट्यूब्स की फॉर्म में वो है. तो दे आर बिल्ट ऑफ सर्कुलर ट्यूब्स, और उनमें ये होता है कि आपके पास एक फ्लूइड ट्यूब के एक साइड पे मूव कर रहा होगा, दूसरा फ्लूइड दूसरी ट्यूब में मूव कर रहा होगा, या पहली वाली ट्यूब से बाहर मूव कर रहा होगा. तो इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन आगे हैं, जिसमें से 3 मेजर जो ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर हैं, वो एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. सिंपली as I have already given you the example, आप बॉल पेन को देखते हो, तो बॉल पेन को you can just think about it as a double pipe heat exchanger, क्योंकि एक आउटर स्ट्रक्चर होता है और एक इनर पाइप जिसके अंदर वो इंक फिल होती है, तो that you can take it as a like inner pipe. इसके अलावा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, उसके अंदर क्या होगा, एक बिग शेल होगा, मे बी जब ओके लैब आप आएंगे या आपने देखा होगा, लैब में एक एंड पे एक इक्विपमेंट पड़ा होता था और वो एक शेल था और उसके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं. डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में एक आउटर ट्यूब है एंड एक इनर ट्यूब है मेजरली, but in shell and tube heat exchanger there is a big shell like big pipe outside and then there are many tubes inside. तो वहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे क्विकली मैं आपको एक एनिमेशन 1-2 मिनट की दिखा देता हूँ कि कैसे फ्लूइड में उससे पास हो रहा होता है. एंड देन देयर आर स्पाइरल ट्यूब हीट एक्सचेंजर. स्पाइरल वर्ड से क्या मुराद है? They are tubular heat exchanger, but they are like in the form of coil, you can say. Spiral coil की form में, tube is just or sometimes plate, they are just pressed with each other and they are rolled in the form of roll. तो इस वजह से इसको spiral tube heat exchanger कहा जाता है. So just already you have seen कि extended surfaces है एक plate type, just to give you the idea कि वो किस टाइप के दिखते हैं. तो हमारा क्योंकि काम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर से है, तो इसलिए सबसे पहले क्विकली जस्ट 2 मिनट की वीडियो देख लो ताकि मैं फिर आगे की डिस्कशन इस पे ही स्टार्ट करता हूँ. एंड यू डोंट नीड इट वॉइस टू किस म्यूजिक है, तो बस आप इसको जस्ट ऑब्जर्व करो. Okay, just from here guys, later I will also show you another diagram. These are some industrial double pipe heat exchanger जो अभी आपको शो हो रही है ना, यहाँ 3 डायग्राम इसके स्टार्ट पे. तो they are all industrial type of double pipe heat exchanger के ये कैसे आपस में ज्वाइन किए होते हैं. So there was one term I already told you, they are installed in the form of hairpins. Hairpin like as you know, I mean a hairpin किस टाइप होती है कि there is a one leg and then there is a bent and then there is another leg, और इस तरह many hairpins are joined together. So this is their industrial like how they look like in industry. So this is one of the simplest type of heat exchanger, double pipe heat exchanger. Guys, one thing here is important to mention, because in this animation he mentioned like just for example, in the inner pipe cold fluid is flowing, so it is not necessary to put cold fluid inside or hot fluid inside. There are number of certain criteria which you will study in the theory कि किस fluid को कहाँ place करना होता है, तो उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं. जस्ट इस एग्जांपल में बहरहाल वो कोल्ड फ्लूइड को इनसाइड प्लेस कर रहा है, तो आप ये ना समझना कि हमेशा ही कोल्ड फ्लूइड को इनसाइड प्लेस करना है और हॉट फ्लूइड को आउटसाइड. और ये आउटसाइड जो पाइप है उसको शेल साइड कह रहा है. लेटर वी विल स्टडी वन अदर टर्मिनोलॉजी आल्सो रिलेटेड टू दिस कि इसको और भी क्या नाम दिया जाता है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में. खैर, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो इन आवर लैब, हॉट फ्लूइड इज इन इनर पाइप एंड कोल्ड फ्लूइड इज इन आउटर पाइप.
Okay, anyone can tell me what is difference here? I mean, he has shown two diagrams, so what is difference by looking at this? फ्लो की डायरेक्शन का डिफरेंस है Sorry? फ्लो की डायरेक्शन का हॉट वाटर और कोल्ड वाटर Yes, good. Flow direction. If you look, he has mentioned here parallel flow. इसको parallel flow का और क्या नाम दिया जा सकता है? जी, Co-current. co-current, yes. And unidirectional flow, same direction में जो flow हो उसको parallel flow आप कहते हो. दूसरा जो bottom पे इसे show की गई है diagram, that is related to counter current flow. So counter current, you already are aware about it, that they are moving in opposite direction. ओके, आई विल टॉक अबाउट इट. ये जो नीचे अब डायग्राम बनी हुई है इसको कहा जाता है टेम्परेचर प्रोफाइल. whenever someone asks you to draw temperature profile for heat exchanger, उससे मुराद ये है कि along the body of exchanger किसी भी fluid का temperature कैसे change हो रहा है या उसमें क्या change आ रहा है, उसको जब आप represent करते हैं graphical form में, in the form of chart like this, so उसको आप कहते हो टेम्परेचर प्रोफाइल. सपोज कोई आपको कहता है कि आप टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रा करो व्हेन फ्लूइड्स आर फ्लोइंग हियर इन सेम डायरेक्शन पैरेलल. ये पैरेलल फ्लो के लिए आपको शो किया गया है. तो आप देख सकते हो कि इन पैरेलल फ्लो डायरेक्शन लाइक एज ही हैज शोन कि ऐसा ऐसा जब आपके पास फ्लूइड इज मूविंग अलोंग द बॉडी ऑफ एक्सचेंजर, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो रहा होगा. और जो कोल्ड फ्लूइड है बिकॉज वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट जो हॉट फ्लूइड मीन प्रोवाइड कर रहा है वही कोल्ड एब्जॉर्ब करता है. हार्ट से जो रिमूव होती है वो कोल्ड को ट्रांसफ़र हो जाती है. एंड ड्यू टू दिस रीज़न द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ पे क्योंकि आप लोग थ्योरी में डिटेल में चीज़ें पढ़ते हो, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट दे आर लाइक जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर आप चाहते हो कि ये दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाएं तो उसके लिए यू विल नीड इन्फिनिट लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर एज वेल एज इन्फिनिट टाइम. तो they can come close to each other but they do not reach exactly same, अदरवाइज आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा और लेंथ ऑफ एक्सचेंजर प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो जो हीट एक्सचेंजर आप डिज़ाइन कर सकते हो, यस दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर बट नॉट क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ना ही वो लाइक एग्जैक्टली इक्वल होते हैं. यस दे विल बी क्लोज टू ईच अदर इन पैरेलल फ्लो. ये इस टाइप की ही मीन आपके पास प्रोफाइल बन रही होगी. Yes, in this diagram, temperature profile of counter flow is shown to you. Counter flow, काउंटर के केस में दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. लाइक अब आप अगर देखो इसको लास्ट डायग्राम से कंपेयर करो तो बोथ फ्लूइड्स वर एंटरिंग फ्रॉम द सेम साइड, जिसकी वजह से अगर हम कहते हैं ये एक्सचेंजर की लेंथ के अलांग हम टेम्परेचर चेंज देख रहे हैं. तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जब ये लाइन ड्रा हो रही थी तो किस साइड से स्टार्ट हुई है. Just look. I mean, in the previous one they started from the same point, but here you can observe they are just starting from the opposite ends. के रीज़न ये है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो कर रहे होते हैं. अच्छा, मुझे ये बताओ कि इन दोनों प्रोफाइल्स में आपको क्या फ़र्क नज़र आया. Temperature profile, when you look at temperature profile of parallel flow and counter flow, do you feel any difference? फिर पैरेलल फ्लो में जो इनिशियल टेम्परेचर दोनों का था उसको काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन इनमें कम कम डिफरेंस ही है दोनों तरफ. Yes, good. So one thing you can observe later, I will again bring that इस टाइप की डायग्राम हम लेक्चर में वापस जाते हैं वहाँ आपको शो करूँगा और वहाँ पे इस पॉइंट को मैं मोर एलेबरेट करूँगा. बट शी इज़ राइट, ऐसे ही है कि वहाँ पे आपके शुरू में पैरेलल में
जब फ्लूइड फ्लो करते हैं इनिशियली डिफरेंस इज हाई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंस कम होता जाता है। बट ये जो आपके पास काउंटर फ्लो है इसमें एक स्पेसिफिक डिफरेंस मेंटेन रहता है, ऑल्दो दैट इज नॉट कांस्टेंट, प्लीज डोंट टेक इट एज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सचेंजर। hopefully in theory you will discuss about it, but otherwise later कहीं मैं डिस्कस करूँगा लैब के दौरान। तो ये भी डिफरेंट होते हैं। ऑन द वन एंड द डिफरेंस कैन बी मोर एज कम्पेयर टू अदर, बट एक स्पेसिफिक डिफरेंस मेंटेन रहता है। ये उतना शार्पली चेंज नहीं होता जितना कि पैरेलल फ्लो में चेंज होता है। सो हेयर इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ लाइक हेयर पिन। अगर आप लोग देखो तो एक हिस्सा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सचेंजर होगा, ऑल्दो मीन लाइक एज ऑलरेडी यू नो, मैं ये एक लेग इसको कहा जाता है, वन लेग अप टू हेयर लाइक। तो उसके बाद नेक्स्ट लेग जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये एक हेयर पिन बन जाती है। एंड देन व्हेन यू मेक जॉइनिंग नंबर ऑफ हेयर पिन, तो उसकी वजह से आप इसको फिर लाइक नंबर ऑफ सीरीज में कनेक्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्विकली इसको देख लेते हैं, जैसे उसमें फ्लो कैसे हीट एक्सचेंज हो रही है उसी टाइप की चीज़ शो की होगी। तो आप में से कोई बता सकता है ये फ्लूइड किस साइड पे पास हो रहा है, आउटर या इनर पाइप में? ये जो अभी शो हो रहा है आउटर पाइप में। आउटर पाइप में। And this leaves, and at then now he has shown another one जेके inner side पे fluid flow हो रहा है इस exchanger में। So in next here he has shown you both of them together के जैसे fluid flow कर रहे होते हैं and heat exchange हो रही होती है दोनों fluids के दरमियान। So that's it. Right. So now at least you are aware about it कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कैसे दिखता है और उसमें कैसे फ्लूइड फ्लो कर रहे होते हैं, किस किस टाइप का फ्लो हो सकता है। सो लाइक देयर इज मेजरली, जैसे हमने देखा कि यहाँ दो टाइप का फ्लो हो सकता है, को करंट या काउंटर करंट। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर मेनली कहाँ यूज़ होते हैं या उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र की लैब में। तो टिपिकली एज यू नो दैट यहाँ पे दो पाइप होंगे, वन इज प्लेस कंसेंट्रिकली इनसाइड अदर, और लाइक दे कैन हैव सम अदर फिटिंग्स। वही फिटिंग से मुराद है कि अगर आपने एक लेग से दूसरी में मूव करना है फ्लूइड को, तो लाइक और उसके डायरेक्शन को सेट करने के लिए सो यू कैन हैव some fitting like वेल्ड लगे हो सकते हैं and so on. So this is about this construction. So double pipe heat exchanger can be arranged in various parallel and series arrangement, और इसकी नीड कब पेश आती है, जब आपको लाइक सपोज हीट ट्रांसफ़र एरिया ज़्यादा चाहिए, आप जो एक हीट ट्रांसफ़र चाह रहे थे सपोज वो एक हेयर पिन में कंप्लीट नहीं होती। लाइक यहाँ पे तो लैब स्केल के इक्विपमेंट है, आपको जो भी टेम्परेचर आ रहे हैं वेल एंड गुड फाइन, बट लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री ऑन सम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आपको हीट एक्सचेंज एरिया ज़्यादा चाहिए। तो आप ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की ट्यूब की कोई स्पेसिफिक लेंथ होती है, उससे ज़्यादा लेंथ की ट्यूब यूज़ नहीं की जाती। इस वजह से आपको कहीं जाके उसको रोकना है। लाइक ये नहीं कि आपको अब एक हीट एक्सचेंजर चाहिए और आप आधे किलोमीटर की एक लाइन लगा देंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू जस्ट बेंड इट, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि वो हेयर पिन्स की फॉर्म में अरेंज की जाती हैं। सो इफ़ यू नीड नंबर ऑफ मीन लार्ज नंबर लेंथ, सो उस केस में क्या होगा कि आप उसको बेंड करते जाओगे, और उसी को ये कह रहा है कि वेरियस लेग्स आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेयर पिन्स, जो कि आप फिर सीरीज में जोड़ रहे होंगे। और पैरेलल जब आप दो यूनिट सेम टाइम पे चला रहे हो, आपको पता है कि लाइक एक हीट एक्सचेंजर होगा अलहदा से, दूसरा अलहदा से, और वो लाइक जब फ्लो रेट आपके पास ज़्यादा हो, एक में हैंडल ना कर सकते हो, तो आप दो या तीन हिस्सों में उसको स्प्लिट करके डिफरेंट एक्सचेंजर्स में भेज सकते हो। तो
इनको कॉमनली जो यूज़ किया जाता है मेजर एप्लीकेशन दे आर रिलेटेड टू सेंसिबल हीट एक्सचेंज। इससे मुराद क्या है वर्ड से सेंसिबल हीट एक्सचेंज? क्विकली किसी को नहीं पता? जहाँ पे फेज चेंज ना हो रहा उसको सेंसिबल हीट एक्सचेंज कहा जाता है। जब फेज चेंज होगा फिर आपके पास लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है। तो कॉमनली जहाँ पे आपके पास जस्ट सिंपल हीट एक्सचेंज करें वहाँ यूज़ करते हैं। So they are commonly used for heat transfer area requirement up to 50 to 100 मीटर स्क्वायर। लाइक आप जब एक्सचेंजर डिज़ाइन करना चाह रहे हो और वो अगर उसकी हीट ट्रांसफ़र एरिया लेटर आगे है, इस पर तो क्विकली मैं बात कर लूँगा। हीट ट्रांसफ़र एरिया 50 to 100 मीटर स्क्वायर अगर रिक्वायरमेंट है तो इट इज़ बेटर टू गो विद द डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इंस्टेड ऑफ जो बाकी टाइप के एक्सचेंजर हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स है। दिस वन इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट यू हैव सीन, तो ये बेहतर होता है। लेकिन अगर आपके रिक्वायरमेंट हीट ट्रांसफर एरिया की ज़्यादा है तो देन यू शुड अवॉइड इट बिकॉज अदरवाइज इसकी बहुत ज़्यादा पाइप्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र लाइक जस्ट 2 पाइप हैं उनके दरमियान हो रही है और हीट एक्सचेंज एरिया कम होता है अवेलेबल हमें एज़ कम्पेयर टू अदर आइदर प्लेट और शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो इफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज पुअर इन एनुलस साइड, हाँ मैं आपको कहा था वहाँ शेल उसने लिखा था, तो शेल को एनुलस भी कहा जाता है। जहाँ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में जब आपके पास एक इनर पाइप है उसको इनर पाइप ही बोल रहे होंगे, जो आउटर है उसको आइदर सम इन सम रेफरेंस दे कॉल इट शेल, अदरवाइज एनुलस मोस्टली यूज होता है। और आपकी बुक जो करंट की बुक होपफुली आप फॉलो कर रहे होंगे पढ़ने के लिए, ये थ्योरी वहाँ पे इसको एनुलस के नाम से ही वो लिख रहा होगा। कहीं ये वर्ड आ रहा होगा तो उससे मुराद है कि लाइक वो आउटर पाइप की बात कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आपका पुअर हो, कम हो, तो आप एनुलस साइड पे उसने कहा एक्सियली फिन्ड इनर ट्यूब यूज़ कर सकते हो। तो जो इनर ट्यूब है फिर आप क्या कर सकते हो उसकी आउटर सरफेस पे फिन्स लगा देते हो। फिन्स जैसे आपको पहले बताया था एक्सटेंडेड सर्फेस को कहा जाता है। तो लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रहे हैं यू कैन हैव काइंड ऑफ एक्सटेंडेड सर्फेस। और वो ऑलरेडी भी जब एक्सटेंडेड सर्फेस हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन यूनिट में डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि वहाँ पे ये फिन्स हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। जब भी आपके पास हीट एक्सटेंडेड सर्फेस होंगी तो देयर विल बी मोर हीट ट्रांसफ़र बिकॉज यहाँ पे ये ज़्यादा एक तो रेजिस्टेंस टाइम प्रोवाइड कर रही होती है जो फ्लूइड गुजरता है, एज वेल यहाँ पे टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट हो रही होती है तो इस वजह से हीट ट्रांसफ़र बढ़ रहा होगा। तो सिंपली यू कैन सी लाइक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर विल लुक लाइक दिस। सिंपल एक दो पाइप्स हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है एंड देन देयर आर फिटिंग फॉर like inlet of fluid on this annular side as well for inner side and then they are joined together। इस टाइप की डायग्राम जो आपको वीडियो में भी नजर आई थी, ये like number of hair pins are joined together and then you get this equipment। So let's come back to the lab scale equipment। ये वो चीज़ें थी जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं, वो जर्नल चीज़ें थी related to double pipe heat exchanger which you should be aware of। तो लैब स्केल इक्विपमेंट को ऑलरेडी आप इसको तो जानते हो, आई थिंक ज़्यादा इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इक्विपमेंट आएंगे डेफिनेटली नए होंगे उनको हम बात करेंगे। बट इसमें ओके दो पाइप थे अगर किसी को भूल गया हो, लाइक दिस इज़ वन लेग एंड अदर लेग एंड दे आर जॉइंड टुगेदर और इसी चीज़ को हम हेयर पिन कह रहे हैं। और आपको बताया था कि यहाँ पे इस पॉइंट के जाने के बाद ये दो पाइप स्प्लिट हो जाते हैं क्योंकि एक को बेंड देना होता है, जो इनर पाइप है वो बेंड की फॉर्म में और जो आउटर पाइप है वो जस्ट आपस में यहाँ से कनेक्ट होते हैं आउटर पाइप के फ्लूइड को भी, क्योंकि दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करना है। सो यू हैव टू मेक सच अरेंजमेंट। तो वो नेक्स्ट जो है यहाँ पे इनके ऊपर थर्मामीटर लगे हुए थे जिनसे आप टेम्परेचर नोट करते हैं और फ्लो मीटर लगे हुए हैं। फ्लो मीटर का पर्पज़ था फ्लो रेट नोट करना क्योंकि लेटर आपको कैलकुलेशन में ज़रूरत होता है। इसके अलावा इस पे थर्मोस्टेट था। इस एरिया में थर्मोस्टेट का पर्पज़ है क्योंकि कोल्ड फ्लूइड, आपको पता है ये कोल्ड फ्लूइड की लाइन है जो कि लैब में वाटर सप्लाई लाइन से प्रोवाइड किया जा रहा है, इस बॉटम लाइन में आता है एंड देन यू कैन मेक इट लाइक आइदर पैरेलल फ्लो कराना है या काउंटर, उस बेस पे इनमें से किसी एक वेल्व को ओपन कर सकते हो। बट जो हार्ड फ्लूइड था उसके लिए इस इक्विपमेंट के बैक साइड पे टैंक है हार्ड फ्लूइड का इन विच भी हीटेड, तो उसका फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा होगा एंड देन वो वापस इस इक्विपमेंट में जाता है। तो उस फ्लूइड को हीट करने के लिए वहाँ पे हीटर लगे हुए हैं। अब हीटर को ये नहीं कि चला देना है और छोड़ देना है, दैट हैज़ सम कंट्रोल। वो थर्मोस्टेट की मदद से हम यहाँ टेम्परेचर एक फिक्स कर लेते हैं सेट पॉइंट और उसको फिर अचीव करने की कोशिश करते हैं हीटर को चला के। जब वो टेम्परेचर अचीव होता है यू नो कि थर्मोस्टेट का जो प्रिंसिपल है देन इट विल जस्ट कट ऑफ द सर्किट। लेटर जब टेम्परेचर कम होता है तो वो चलता रहेगा।
and same is shown to you on the other side here. He has mentioned QH. ये Q actually sorry इस मैनुअल में यहाँ पे जब आप पढ़ोगे Q हीट नहीं, Q वो फ्लो रेट के लिए Q की टर्म यूज कर रहे हैं। तो QC मीन फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लो मीटर के ऊपर मेजर होता था। और फ्लो कंट्रोल वेल्व यहाँ पे जो वेल्व लगे हुए हैं जिनसे आप एडजस्ट करते थे कि कितने फ्लो रेट इस पे प्रोवाइड। तो ऑलरेडी यू हैव सीन इट इन वीडियो के लाइक यहाँ पे पैरेलल या कोकरेंट सेम डायरेक्शन में फ्लो और अपोजिट आर काउंटर। उम्मीद है अब हर किसी को ये टर्म याद हो गई होगी। तो जैसे आपको बताया था कि टेम्परेचर प्रोफाइल, क्योंकि अब आपको ये भी ड्रा करनी आनी चाहिए, हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हो, ये इसको अब दोबारा से इक्विपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एक्सचेंजर दोनों फ्लूइड्स के टेम्परेचर में क्या चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना इन अ डायग्राम दैट इज कॉल्ड like simple temperature profile along the exchanger, like A or B point. ये A point है at the start and B point at the end of the exchanger we can say. So along this length A to B what is a change in the temperature. तो x axis पे basically length of exchanger होती है और y axis पे आपके पास temperature। तो लाइक टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का जो भी इनलेट टेम्परेचर होगा अलॉन्ग द पैसेज ये डिक्रीज होगा और दूसरी साइड से फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। तो ऑलरेडी हमने ये देखा है कि इसमें जो है इनिशियली गैप ज़्यादा होता है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गैप कम होता जाता है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि हीट ट्रांसफ़र के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है ये? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। यस गुड, टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप लोग क्या समझते हो इस एक्सचेंजर में ये जो पैरेलल फ्लो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम एक्सचेंजर की लेंथ के अलॉन्ग मूव करते हैं तो हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर कम होगा। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है तो वो जो हीट एक्सचेंज है क्यू की फॉर्म में वो कम हो रहा होगा, हीट ट्रांसफर कम होता जाएगा। उसी वजह से इसकी शुरू में तो डेफिनेटली ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होता है बट जैसे जैसे आप एक्सचेंजर के लॉन्ग मूव करते हो क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है तो इस वजह से हीट ट्रांसफ़र कम होता जाएगा। अपोजिट टू दिस काउंटर करंट जो है इसके अंदर दोनों फ्लूइड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक तो जब आप डायग्राम ड्रा करोगे एक यहाँ पे आप लोग देखो एरो लगे हुए हैं, ये ज़रूरी होता है जब भी आप कोई टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रा करो यू शुड मेंशन कि आपके पास फ्लूइड की डायरेक्शन क्या है। आप जैसे इसमें मेंशन कर रहे हैं कि दोनों एक सेम साइड पे मूव कर रहे हैं और इसमें स्पेशली जब अपोजिट साइड पे मूव करते हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है इसको मेंशन करना। तो लाइक यहाँ पे क्योंकि दोनों फ्लूइड डिफरेंट डायरेक्शन से, कोल्ड फ्लूइड ये देखो राइट साइड से एंटर हो रहा है और हॉट फ्लूइड लेफ्ट साइड से, इस वजह से उसने मेंशन किया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ डिफरेंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल है और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है आपको कि ये टेम्परेचर प्रोफाइल में देखो टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होता थ्रू आउट द एक्सचेंजर बट मेन ये उतना शार्पली चेंज नहीं होता जैसे कि एक पैरेलल फ्लो या कोकरेंट में चेंज होता है। तो जिस वजह से अब यहाँ पे थ्रू आउट द एक्सचेंजर हीट ट्रांसफ़र रेट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दिस कि जिसमें शुरू में तो ज़्यादा होगा लेकिन आस्ता आस्ता कम होता जाता है। तो अगर सफिशेंटली लेंथ की एक्सचेंजर होगा तो उसके केस में यहाँ पे हीट एक्सचेंजर ज़्यादा होगा, वहाँ पे कम हो रहा होगा। इसी वजह से आप लोग लेटर में भी पढ़ा हो कहीं या देखोगे कि ये जो काउंटर करंट फ्लो है दैट इज़ मोर सूटेबल, बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू को करंट, क्योंकि इसके केस में हीट एक्सचेंज ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल फ्लो या को करंट। तो उसकी मेजर रीज़न यही है हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होने की, क्योंकि थ्रू आउट द एक्सचेंजर जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहता है तो उस वजह से लाइक ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होता है। वहाँ पे कुछ लेंथ तक तो होगा ज़्यादा, बाद में बहुत कम हो जाता है, तो ओवरऑल वो एज़ कम्पेयर टू दिस इक्विपमेंट लेस ही होता है। तो जब आप परफॉर्म करोगे होपफुली अगर हमारे पास टाइम हुआ हम कोशिश करेंगे कि दोनों हो जाएं, को करंट और काउंटर, जैसे आप थर्मो में तो सिर्फ एक ही कर रहे थे तो यहाँ पे फिर आप उसका आइडिया ले सकते हो कि वाकई ये बेहतर है काउंटर करंट बट थ्योरेटिकली yes it is better. So same are mentioned here for again like लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आगे क्योंकि LMTD की बात करूँगा तो उस वजह से अगर यहाँ पे आप देखो तो वही टेम्परेचर प्रोफाइल है, लाइक हॉट फ्लूइड एक मूव कर रहा है आपका और इन से आउट तक, और ये कौन सी टाइप है, ये पैरेलल है क्योंकि आप देख सकते हो दोनों फ्लूइड सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। यहाँ पे उसने डेल्टा T1 लिखा है, ये शो डेल्टा T1 से मुराद है कि इस
एक्सचेंजर के एंड पे सपोज दोनों पैरेलल फ्लो कर रहे हैं, तो जब दोनों फ्लूइड एंटर होंगे उस एक्सचेंजर में उनके टेम्परेचर का आपस में क्या डिफरेंस होगा, ये उसको मेंशन कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरे एंड पे भी इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर मेंशन किया गया है। और अगर वो काउंटर फ्लो कर रहे हो तो उसी एंड पे जहाँ पे एक एग्जिट हो रहा होगा और एक एंटर हो रहा होगा, क्योंकि काउंटर के केस में डेफिनेटली यही होगा ना, एक फ्लूइड लीव कर रहा होगा तो दूसरा उस पॉइंट पे एंटर हो रहा होता है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी यहाँ पे इसमें डेल्टा T1 कहा है और दूसरी साइड पे डेल्टा T2। ये क्या चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज नीचे डिफाइन कर रहा हूँ, एक को रेंज कहा जाता है और एक अप्रोच। काइंडली रिमेंबर दिस फ्रॉम टुडे। सो रेंज से मुराद क्या है, रेंज कहा यूज होती है टर्मिनोलॉजी विच गिव यू द डिफरेंस इन इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वन फ्लूइड। मैं कोई भी एक फ्लूइड पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल हार्ट फ्लूइड पिक करते हैं यहाँ से, और अगर हम देखें कि हार्ट फ्लूइड जब थ्रू आउट द एक्सचेंजर पास हुआ इसके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आया। सपोज इट एंटर दैट, जैसे आप लोगों को याद होगा आपकी लैब में जो इक्विपमेंट था उससे कोई वो 60 डिग्री पे एंटर होता था या 61 पे, और सपोज करते हैं ये लीव हो रहा है 50 पे यहाँ पे, और जो कोल्ड फ्लूइड था वो यूजुअली 25 पे आ रहा था और ये अराउंड 35 तक जा रहा होगा, ये 34 35। सो हेयर लाइक ये टेम्परेचर है, तो अगर आप मुझे रेंज फाइंड करनी है तो मुझे रेंज से मुराद हमेशा याद रखना सेम फ्लूइड का अपने आउटलेट और इनलेट टेम्परेचर का डिफरेंस। तो इस केस में हार्ट फ्लूइड के केस में ये क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 60 - 50, और कोल्ड फ्लूइड के केस में ये लाइक कह सकते हैं 34 - 25। अगर मैं आउट माइनस इन हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है 9 डिग्री हो रहा है। और सिमिलरली दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो अप्रोच है, अप्रोच कहा जाता है डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बोथ फ्लूइड एट वन एंड ऑफ एक्सचेंजर। इससे मुराद ये है किसी भी एक्सचेंजर के आप एंड को पिक करते हो और उस एंड पे इसके टेम्परेचर का आप दोनों फ्लूइड के टेम्परेचर का आपस में क्या डिफरेंस है, जैसे इसने यहाँ डेल्टा T1 लिखा है, ये वो चीज़ शो कर रहा है। तो डेल्टा T1 से मुराद है कि टेम्परेचर में डिफरेंस इन दोनों फ्लूइड्स के आपस में क्या डिफरेंस होगा, इस चीज़ को अप्रोच कहा जाता है। आप कोई भी हीट एक्सचेंजर का एंड पकड़ेंगे, सपोज ये वो है, अगर पैरेलल फ्लो हो रहा है और इनलेट को हम देखें तो इट विल बी लाइक 60 - 25, तभी ये मैंने यहाँ लिखा है TH - TCN। और अगर इस एंड को हम देख रहे होंगे तो ये 50 - 34 होगा। और इसी तरह अगर आप ये काउंटर में होगा तो फिर डेफिनेटली इसका थोड़ा डिफरेंट होगी वैल्यू। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है आप इन्हीं दोनों फ्लूइड्स का जो इस एंड पे अवेलेबल है, एक आउट हो रहा है एंड अदर इज गेटिंग इन। सो आउट इज लाइक हार्ट फ्लूइड, सपोज इन हो रहा था ये 60 पे और सी आउट हो रहा है ये 34 पे, तो ये देन इट विल बी लाइक 60 - 34, और अपोजिट एंड पे फिर ये डिफरेंट वैल्यू होगी। तो जस्ट रिमेंबर दिस प्लीज। अच्छा, आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों को तो पता नहीं था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेंसिबल हीट जो भूले होते हो अक्सर, सेंसिबल हीट वो हीट होती है जब आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है और फेज चेंज नहीं होता। और ये मीन प्योर फ्लूइड्स के केस में या प्योर एक कंपोनेंट है तब वैलिड है, अगर मिक्सचर होगा तो फिर ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। तो जो कि थर्मोडायनामिक्स में होपफुली आप आगे थर्मो 2 में इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बबल पॉइंट और वो ड्यू पॉइंट की फॉर्म में। बट एट द मोमेंट जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास एक प्योर कंपोनेंट है, क्योंकि हम वाटर को फ्लो कर रहे हैं और अगर वहाँ पे प्रेशर भी क्योंकि कांस्टेंट होता है थ्रू द इक्विपमेंट, तो उसका एक पॉइंट होगा जिस पे जाके वो बॉयल होता है। तो उस बॉयल होने से पहले वाले पॉइंट तक जब आप उसको हीट करते हो, उसका टेम्परेचर रेज होता है, तो इस दौरान जो हीट ऐड की जाती है उसको सेंसिबल हीट कहा जाता है। और आप ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हो थर्मो की लैब के दौरान। Q = m डॉट Cp डेल्टा T। ये अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो m डॉट होगा, अगर एक स्पेसिफिक मैस है तो उसके अगर हीट एक्सचेंज हो रही है तो सिंपल आप मैस कंसिडर करते हो। जैसे आप लोगों ने जब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का इक्विपमेंट यूज़ किया था तो उसमें क्योंकि एक वो फिक्स सिलेंडर था, उसका हीट हम क्यू फाइंड कर रहे थे तो इधर m ले रहे थे, m डॉट नहीं, फ्लो रेट नहीं। तो इस केस में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्योंकि वहाँ पे आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर कर रहे थे, ये V फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है यहाँ पे, और मैस फ्लो रेट की बजाय हम फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यूज़ करते हैं, तो डेंसिटी आती थी बीच में। और ये डेंसिटी और Cp हम लिटरेचर से फाइंड करते हैं, डेल्टा T आप वहाँ से ही फाइंड करते हो, मेन इक्विपमेंट से आपको वहाँ से नोट डाउन करते हो और यूज़ कर सकते हो। कहीं लेटेंट हीट हो तो उसको m लैम्डा से फाइंड किया जाता है, m फ्लो रेट हो सकता है, मास फ्लो रेट। लैम्डा लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज को कहा जाता है और ये आपको मिल जाती है स्टीम टेबल से। तो यहाँ पे वो नहीं चाहिए, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि लेटेंट हीट कैसे फाइंड की जा सकती है।
So in this experiment definitely sensible heat is involved, so we will be using above formula. तो जैसे आपको अब कहा था शुरू में ऑब्जेक्टिव थे कि आपने एक फ्लूइड जिसमें से हीट रिमूव हो रही है दूसरे में ऐड हो रही है वो दोनों फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है कि हॉट फ्लूइड के लिए और कोल्ड फ्लूइड के लिए आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग सेम फार्मूला, बट डिफरेंस ये होगा कि अगर उनका फ्लो रेट डिफरेंट है तो वो CP और डेंसिटी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, और चेंज इन टेम्परेचर के उनके इनलेट और आउटलेट के टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है। तो दिस इज मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन ऑफ LMTD। LMTD के लिए ये फार्मूला इसकी डेरिवेशन कई थ्योरी में है, मे बी यू विल कम अक्रॉस इट। तो फाइनली जस्ट आई विल नॉट गो इन इट्स डेरिवेशन। सो ये होता है आपके पास डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ओवर ln ऑफ डेल्टा T1 ओवर डेल्टा T2। इससे मुराद क्या है, ये डेल्टा T1 वो अभी जो आपको एक डायग्राम में मैंने शो किया था कि डेल्टा T1 से मुराद ये approach at one end or difference in temperature on the one end और ये difference in the temperature on the other end, ठीक है। तो इसी चीज़ को वो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 कह रहे हैं। तो ये चाहे पैरेलल फ्लो हो चाहे काउंटर फ्लो हो, ये डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ही रहता है। यस, डेल्टा T1 की वैल्यू इस केस में डिफरेंट होगी और इस केस में उसके मुकाबले में डिफरेंट होगी क्योंकि फ्लूइड की डायरेक्शन फ्लो की चेंज हो गई है। तो खैर इस फार्मूला में आपके पास जब चारों टेम्परेचर हों डेफिनेटली यू कैन फाइंड डेल्टा एंड देन यू कैन यूज इट। अच्छा, सम टाइम आप लोग इसको देखोगे कि लिखा होता है डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 ओवर ln ऑफ देन डेल्टा T2 ओवर डेल्टा T1। तो वो भी ठीक है क्योंकि जब यहाँ पे हम जो फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं इट शुड कम इन न्यूमिनेटर एंड अदर इन डिनोमिनेटर जो सेकंड टर्म है। और अगर आप इनको यहाँ रिवर्स कर देते तो यहाँ पे भी रिवर्स कर दोगे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, वो फार्मूला सेम ही रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक को चेंज करके दूसरे को सेम रहने देते हो देन देयर विल बी प्रॉब्लम। अच्छा, जो लास्ट उसके अंदर कैलकुलेशन थी जो आपने करनी थी वो थी U फाइंड करना, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो उसके लिए ये हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन होपफुली पढ़ चुके होंगे ये एक्सचेंजर्स के लिए कि वो इन्वॉल्व Q इज इक्वल टू UA लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। किसी को पता है ये इक्वेशन में डिफरेंट U से मुराद क्या है, A से मुराद क्या है? ये LMTD डेल्टा TM राइट, लीव इट। Q इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, वही जो हीट आप Q ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे चाहे हॉट फ्लूइड के लिए कोल्ड फ्लूइड के लिए, यू कैन यूज़ दैट। और यहाँ पे हम ये मोस्टली थ्योरी में कंसिडर करते हैं कि वो जितनी हीट की हॉट फ्लूइड ने ट्रांसफ़र की उतनी ही कोल्ड ने ऑब्जर्व कर ली एंड इट रिमेन सेम। मोस्टली कैलकुलेशन में आप वही यूज़ कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जब आप यूज़ कर रहे होगे लैब में आप दोनों वैल्यूज़ का एक एवरेज वैल्यू ले लो हॉट और कोल्ड फ्लूइड की। तो ये U को कहा जाता है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ये हमने यहाँ पे फाइंड करना था। A हीट ट्रांसफ़र एरिया है और ये डेल्टा TM लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस है। अब मेरी एक नेक्स्ट क्लास भी है तो मैं क्विकली इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं मेरी नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट पे थोड़ा सा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में आपको बता दूंगा अगर आप तब तक पढ़ ना चुके हुए थ्योरी में। तो खैर A हीट ट्रांसफ़र एरिया को कहा जाता है। अब देखो आपके पास ये डबल पाइप है, इसके अंदर एक ट्यूब इनसाइड की और एक आउटर है, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है। हीट ट्रांसफ़र सपोज दोनों फ्लूइड के दरमियान इस सरफेस से होगा। ये जो वाल्व है, सपोज बाहर एक कोल्ड फ्लूइड है अंदर एक हॉट फ्लूइड इसको मूव कर रहा है, तो हीट जब यहाँ से ट्रेवल करेगी तो इस सरफेस से बाहर जा रही होगी। तो ओवरऑल अगर हम एक पाइप को देखें तो इसका ये जो सरकमफेरेंस है उसके अलॉन्ग हीट एक्सचेंज हो रही होगी और उसको आप फाइंड कर सकते हो पाई डी से, ठीक है। पाई डी नॉट आउटर डाया जो उसके सरफेस है जहाँ से वो हीट बाहर ट्रांसफ़र हो सकती है या बाहर से अंदर आ सकती है इस सरफेस के अलॉन्ग। बट क्योंकि इस ट्यूब की देखो एक सफिशिएंट लेंथ होती है तो ये पाई डी तो चलो अगर उसकी लेंथ इग्नोरेबल हो, जस्ट एक रिंग है, हम उस केस में कह सकते हैं कि इट इज़ ओनली पाई डी फॉर हीट ट्रांसफ़र। बट देयर आर नंबर ऑफ रिंग और वो रिंग्स मिल के आपके पास एक कंप्लीट पाइप बना रही होती हैं तो जिसकी टोटल लेंथ लाइक सपोज L से रिप्रेजेंट करें अगर टोटल लेंथ यहाँ पे और डी नॉट इज इस आउटर डाया, तो ये पाई डी नॉट एल, इस फार्मूला से आप हीट ट्रांसफ़र एरिया किसी भी ट्यूब का फाइंड करते हो। ये फ्लो एरिया नहीं है बच्चे प्लीज़, दिस इज़ हीट ट्रांसफ़र एरिया। फ्लो एरिया आप वो पढ़ते हो π/4d², बट दिस इज़ रिलेटेड टू हीट ट्रांसफ़र। मैंने कहा यहाँ से इसकी आउटर सरफेस से हीट ट्रांसफ़र होता है तो हम इस तरह से कह रहे हैं पाई डी। अगर ये एक रिंग होता सिंपल, बट ये एक रिंग नहीं, नंबर ऑफ रिंग्स को अगर हम मिलाएं तो एक पाइप बनता है तो उस वजह से इसकी कंप्लीट एक लेंथ होगी। तो ओवरऑल इस पाइप के अंदर हीट ट्रांसफ़र एरिया जो है वो पाई डी नॉट मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा। बट आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होता, वो गिवन है आई थिंक 0.067 मीटर स्क्वायर है इस हीट एक्सचेंजर का जो हमारी लैब में है।
तो दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट दिस इक्विपमेंट। अब काइंडली ये जो चीज़ें डिस्कस की हैं इनको याद रखिएगा, और ताकि जब आप लैब आएँ जस्ट डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें एंड जस्ट डन विद दिस। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली क्वेश्चन आप लोग यहाँ इस